नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सभी बातों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को, तो ये नियमावली के बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं। कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन भी बनते हैं तो पढ़ सकते हैं। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क के प्रावधानों को लागू करने, तो ये सभी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नियमावली के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो आइए देखते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राथमिक विद्यालय का मतलब है कि 1 से 5 तक, कक्षा 5 तक। मध्य विद्यालय का मतलब है कि कक्षा 8 तक। उसके बाद प्रारंभिक विद्यालय, ये सभी बातें आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय के बाद आगे नगर निकाय, संवर्ग, ये सभी बातें की गई है। संवर्ग का मतलब है कि इस नियमावली के अधीन जिला स्तर का प्रधान शिक्षक का संवर्ग, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। शिक्षक से अभिप्रेत है कि इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक, और उसके बाद इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक के बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं प्रधान शिक्षक से क्या मतलब है, तो इसका देख लेते हैं। इस नियमावली के अधीन प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधान शिक्षक। उसके बाद आगे देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और शिक्षक पात्रता परीक्षा देख लेते हैं एक बार, और NCTE के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में देखते हैं तो 1 से 5 और 6 to 8 तो दोनों के लिए होता है, और बिहार सरकार द्वारा भी आयोजित होता है और केंद्र सरकार द्वारा भी। आप लोग जानते हैं बिहार TET, BTET। उसके बाद आप लोग केंद्र सरकार द्वारा जानते हैं CTET, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जान सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, तो यह भी बताया गया है, तभी तो शिक्षक बनेंगे, ठीक है। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण, और वही प्रधान शिक्षक बन सकते हैं, आगे बात करने वाले हैं। तो आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें कुछ दिया गया है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रधान शिक्षक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, तो इसका मतलब अब जो प्रोन्नति के पद थे वह नहीं रहेंगे, यही इसका मतलब बनता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं, इसमें अनिवार्य अर्हता क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सभी देख लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, तो भारत का नागरिक हो, अर्हता देख लेते हैं। तो अर्हता में यह दिया गया कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य के निवासी हो, दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो बिहार राज्य के निवासी हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, अब अदर राज्य के इसका मतलब नहीं भर सकते हैं, जो भी अदर स्टेट हैं। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन पास हैं 50% अंक के साथ। यह जनरल कैटेगरी के लिए है, और रिजर्वेशन कैटेगरी, जिसमें रिजर्वेशन है, रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो SC, ST, उसके बाद BC, EBC, इसके बारे में बताया गया है, और महिला और EWS, इन सबों को 5% छूट दिया जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे डिग्री हैं जिसको समतुल्य माना है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि मान्यता प्राप्त से DLED होना चाहिए, BT होना चाहिए, BEd होना चाहिए, BAed, उसके बाद आप लोग ये सभी पढ़ सकते हैं, BLEd, तो ये सभी होना चाहिए। मेन है कि DLED और BEd, इसके बारे में सभी जानते हैं, तो ये सभी होना चाहिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं, दोनों में से एक, कोई एक होना चाहिए, दोनों मतलब जितना दिया गया है, DLED हो या फिर BT हो, BEd हो,
BA.Ed हो, BL.Ed हो, इसमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। हाँ, रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% छूट। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु, तो वह जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे कि CTET हुआ या फिर BTET हुआ, ये सभी उत्तीर्ण हैं, तो ये सभी योग्य हैं, ठीक है। और शिक्षक पद पर कार्यरत, जो कि आगे देखने वाले अनुभव के तौर पर, तो अनुभव में यह दिया गया है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा, तो 8 वर्ष तक की सेवा बताया गया है न्यूनतम, तो यह भी बात है। और आगे देख लेते हैं कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो, तो इसकी बात करें तो 6 to 8 के जो शिक्षक होते हैं वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक माने जाते हैं, जैसा कि देखते हैं। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं कि इनकी सेवा एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया कि सेवा संपुष्ट हो, तो संपुष्ट हो तो आप लोग जानते हैं कि 2 साल का पीरियड होता है और जिसमें कि सब कुछ जांचा जाता है, और 2 साल का जिसमें वेतन भी कम देखने को मिलता है, तो जिसको आप लोग मान कर चल सकते हैं, जिसको शायद हाँ प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है, तो वही बात किया गया है इसमें। तो ये सभी जो पूर्ण कर चुका हो, आगे बात करने वाले हैं संपुष्ट क्या होता है, संपुष्टि क्या होता है, इस पर तो समझ सकते हैं। तो मात्र इतना ही बताया गया है, तो एक तरह से आप लोग अनुभव नाम मात्र का मान सकते हैं स्नातक ग्रेड के शिक्षक के लिए, स्नातक शिक्षक के लिए। तो ये सभी आप लोग जानते हैं कि इसमें तो 8 साल बताया गया है कि पंचायत शिक्षक के बारे में, जबकि इसमें बताया गया है कि सिर्फ सेवा संपुष्ट हो। तो 8 साल का अनुभव बहुत सारे के पास नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2014 में बहुत सारे शिक्षक की बहाली हुई है और 2013 में भी हुई है, लेकिन 2014 में जिसका हुआ है तो उसका तो नहीं हो पाएगा जैसा लग रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे यह बात की गई है कि आयु के बारे में आप लोग जानते हैं कि शिक्षक का जो बताया गया आयु, उसके बारे में आप लोग को विज्ञापन निकलेगा, उसमें सभी बातें स्पष्ट की जाएगी। तो आयु आप लोग पढ़ सकते हैं, अभी कुछ दिया गया नहीं है खास। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं। आरक्षण की बात की गई है, तो आरक्षण के बारे में आप लोग जानते हैं आरक्षण रोस्टर बनता है वैकेंसी डिटेल्स का। तो आप लोग आरक्षण रोस्टर के बारे में जानते हैं कि महिला को 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो एक बार आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरक्षण में यह है कि जनरल कैटेगरी को छोड़कर बात करें बाकी का, तो BC कैटेगरी का है 12%, EBC पिछड़ा वर्ग हुआ BC, उसके बाद EBC हुआ अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इसका है 18%। उसके बाद बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी का है 16% है। उसके बाद ST का 1% है बिहार में, और बात कर लेते हैं 3% है जो कि पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में बताया गया है, तो WBC का। तो आप लोग समझ सकते हैं इतना रिजर्वेशन है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उसको भी देख लेते हैं। क्षैतिज आरक्षण, तो क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि 35% है क्षैतिज आरक्षण महिला का, उसके बाद 4% है दिव्यांगजनों का, उसके बाद 2% है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती ये सभी का। तो आप लोग जानते हैं इतना है। तो आरक्षण के बारे में वैकेंसी डिटेल्स में इस चैनल पर है, तो आप लोग जान सकते हैं। तो वैकेंसी डिटेल्स STT के बारे में दिया गया था, उसमें बताए थे आरक्षण डिटेल्स। तो आगे चल के इसके बारे में वैकेंसी डिटेल्स भी अपडेट होगा इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। तो ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एक बार नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। आरक्षण रोस्टर की बात की गई है, तो आरक्षण रोस्टर होगा कैटेगरी वाइज, तो कोटिवार होगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स अपडेट होगा ही विज्ञापन में।
जो निकलेगा विज्ञापन आयोग की तरफ से। तो आगे देख लेते हैं, इसमें यह बताया गया है कि परीक्षा हेतु जो कि सिलेबस है, तो सिलेबस का भी निर्धारण किया जाएगा और लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, प्रश्न पत्रों का निर्धारण किया जाएगा, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं ये सभी बातें। तो अब देख लेते हैं लिखित परीक्षा के बारे में, रिटन टेस्ट कैसा होगा। तो 150 क्वेश्चन होंगे, तो 150 क्वेश्चन होंगे। सभी बात करें तो सभी MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ होगा और बहुविकल्पीय होगा। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा। तो 150 अंक के पेपर होंगे जैसा कि देखते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/4 है, 0.25 है निगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का समय है जो कि काफ़ी है, बन सकता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं लिखित परीक्षा के लिए मतलब मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए, तो ये सभी का निर्धारण होगा। जो नोटिफिकेशन निकला उसमें बताया जाएगा, नोटिफिकेशन जो निकलेगा उसमें बताया जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं आयोग, तो ये सभी बातें अभी नहीं कर सकते हैं, तो ये सभी बातें आगे होगी और प्रमाण पत्र की जांच तो होगी ही, उसके बाद ही नियुक्ति दिया जाएगा। तो ये सभी बातें हैं, आगे की बात है। हाँ, यही बात है कि परिवीक्षा अवधि, तो सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले प्रधान शिक्षक के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी। तो वही बात है कि संपुष्टि के मतलब भी यही है कि 2 वर्षों के लिए, जो कि स्नातक ग्रेड का है। तो आगे बात करने वाले हैं कि संपुष्टि का मतलब क्या होता है। तो 2 वर्ष का अनुभव पूरा कर लिया हो सब कुछ। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। तो यदि संतोषजनक नहीं हुआ तो 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। और विस्तार अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो बताया गया है कि नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रधान शिक्षक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। मतलब 3 साल के बाद भी ये सभी बातें की गई हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं, परिवीक्षा अवधि में प्रधान शिक्षक को विभाग द्वारा विहित या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। ये सभी बातें की गई हैं। उसके बाद देख लेते हैं विभागीय परीक्षा, विभागीय परीक्षा भी होगा। तो आगे देख लेते हैं, परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरा करने और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त प्रधान शिक्षक को विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। विभागीय परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश राष्ट्रीय परीक्षा समिति, राजस्व परिषद बिहार द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से अलग से निर्गत किया जाएगा। तो ये सभी बातें आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हाँ, अब आ जाते हैं संपुष्टि के बारे में। तो संपुष्टि में कहा गया कि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा में संपुष्टि की जा सकेगी। तो यही बात है कि संपुष्ट हो कहा गया है स्नातक ग्रेड के लिए। 6 to 8 होता है स्नातक ग्रेड के शिक्षक के लिए। तो एक तरह से मानकर चल सकते हैं 2 वर्ष का अनुभव पूरा हो गया हो, 2-3 वर्ष जो हो सब कुछ संपन्न हो गया हो, यही बातें की गई थी उसमें। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देख लेते हैं वरीयता सूची। वरीयता सूची के बारे में बताया गया है कि प्रधान शिक्षकों की परिवीक्षा का मतलब वही हुआ प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का जो होता है। तो आप लोग वरीयता सूची पढ़ सकते हैं। स्थानांतरण के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि प्रधान शिक्षक का पद स्थानांतरण तो होगा ही इसमें। उसके बाद ये सभी बातें आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आगे देख लेते हैं अनुशासनिक कार्यवाही। अब आगे देख लेते हैं अनुशासनिक कार्रवाई।
तो इसमें देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक पर प्रभावी होगा। उसके बाद सेवा संबंधी शर्तें भी कही गई है। सेवा संबंधी शर्तें देख लेते हैं। प्रधान शिक्षक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे, मतलब चेंज होगा। तो प्रधान शिक्षक का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू अन्य सेवा शर्त इन पर भी प्रभावी होगा। ये सभी बातें आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये सभी कुछ है नहीं। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, ये सभी भी बातें की गई है कि इस नियमावली के अधीन नियुक्त प्रधान शिक्षक के सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके एक मतलब अनुकंपा मिलेगा। ये सभी बातें आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आचरण संहिता के बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या बताया गया है आगे देख लेते हैं। शिकायत एवं अपील, इसके बारे में बताया गया है। प्रकीर्तन के बारे में